अरे कौन है? एक तो मेरे घुटनों में दर्द है, ऊपर से बेल पे बेल बजाए जा रहे हैं। आ रही हूँ, 2 मिनट रुक तो जाओ। ना तो फोन ही किया और ना बताया, आज अचानक बिना बताए शानू कैसे आ गई? मम्मी नमस्ते। नमस्ते। आने से पहले फोन तो कर देती, अकेली आ गई तू। दामाद जी और बच्चे कहाँ हैं? मम्मी अपनी लाडली बेटी से कोई ऐसे बात करता है क्या? मुझे तो ये लगा था आप मुझे देखते खुश हो जाओगे और मुझे गले लगा लोगे, लेकिन यहाँ पे तो सब उल्टा ही हो रहा है। और आप ना दुनिया की ऐसी पहली माँ है जो अपनी बेटी को देखकर खुश होने की बजाय परेशान हो रही है। और मैं अपने घर अकेली नहीं आ सकती क्या? या जरूरी है हर बार बच्चे और आपकी दामाद जी को साथ लेके आना? और अब मैं बाहर ही खड़ी रहूंगी क्या? अपनी बेटी को अंदर नहीं कहोगी क्या आने के लिए? अरे मम्मी भाभी नहीं दिखाई दे रही। अरे भाभी कहाँ हो? कुछ अच्छा सा नाश्ता बना के ले आओ, आपकी ननद आई है। बेटा बहू घर पे नहीं है, बहू गई है किट्टी पार्टी पे। अच्छा, तो आप घर संभाल रहे हो और घर में खाना बना रहे हो। वाह, बहू जाती है किट्टी पार्टी पे और सास उसके आने से पहले सारा खाना बना के तैयार कर देती है। मेरी भाभी के भी क्या ठाट हो रहे हैं। और एक मेरी सास है, मुझे एक गिलास पानी का भी नहीं दे सकती, वो भी मुझे खुद लेना पड़ता है। वाह बेटा, तुमने कभी सास को एक गिलास पानी दिया है? जो सास से पानी के गिलास की उम्मीद रखती है, कभी सास को खाना परोसा है? बेटा अपने ससुराल में एक बहू को अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलता। और तू अपने ससुराल में रहती कब है? जब तेरा मन करता है बैग उठा के चली आती है। बेटा मायका और ससुराल एक ही शहर में होने का ये मतलब नहीं होता जब भी मुंह उठाया और चले आए। मायके में बुलाने से इज्जत बनती है बेटी की, बिना बुलाए आने से कोई इज्जत नहीं मिलती। और तू मेरी बहू का क्या मुकाबला करेगी? वो तो बिना बुलाए अपने मायके भी नहीं जाती, ना अपने मायके के किसी काम में दखल अंदाजी करती। जब मेरी बहू घर पे होती है ना, तो वो मुझे किसी भी काम में हाथ नहीं लगाने देती। क्या हो गया अगर वो किट्टी पार्टी में चली गई और आज मैंने काम कर दिया? तेरी भाभी मुझे कोई काम नहीं बता के गई, सारा काम मैंने अपनी मर्जी से किया है। एक माँ से ज्यादा अपनी बेटी को कोई नहीं जानता। तेरे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं, तू ही उनके साथ निभाना नहीं चाहती। बेटा मायका मायका ही होता है, ससुराल ससुराल ही होता है। ससुराल में तो अपनी इज्जत बनानी पड़ती है, लोगों का दिल जीतना पड़ता है, तब जाके कहीं ससुराल में अपनी इज्जत बनती है। हर छोटे बड़े से ससुराल में इज्जत करोगी ना, तभी तुम्हें प्यार मिलेगा। मायके में बेटा अपनी मर्जी चल सकती है, लेकिन ससुराल में तो ससुराल वालों का दिल जीतना पड़ता है। पूरी जिम्मेदारी के साथ रहना पड़ता है ससुराल में, तब कहीं जाके बहू को इज्जत मिलती है। और बेटा तू ही जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहती, तभी तो बैग उठा के रोज रोज मायके चली आती है। तो यहाँ आके इतना हुक्म चलाती है, मुझे ही तेरा व्यवहार पसंद नहीं है, तो ससुराल वालों को कहाँ पसंद आता होगा? और तू क्या कह रही थी बेटा? तुम्हारी बहू के बड़े ठाठ है। वो ठाठ इसलिए हैं, वो तेरी तरह रोज रोज बैग उठा के मायके नहीं जाती, इसीलिए उसकी मायके में भी इज्जत है, ससुराल में भी इज्जत है। सालू, जब मैं तुम्हें रोक रहा था तो तुम रुके क्यों नहीं? अरे छोटी सी बात पे कौन मायके आता है? नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, क्या हुआ दामाद जी? कुछ नहीं मम्मी, शानू की और मेरी छोटी सी बातें बहस हो गई और ये मुझे अभी ने बताया ना, सीधा बैग उठाकर अपने मायके आ गई। शानू अब सुन मेरी बात, अब अपना बैग उठा और चल मेरे साथ। पहले तू बहुत ड्रामा कर चुकी है। तुम जाने की बात करते हो, मैं वहाँ पैर भी ना रखूं और मैं वहां से जाने के लिए नहीं आई, मैं अपने घर ही रहूंगी। क्यों रहेगी अपने घर? शादी के बाद एक बेटी का घर उसका ससुराल ही होता है। और मैं उन माओं में से नहीं हूं जो बेटी को छोटी छोटी बातों पे अपने घर बिठा लेती हैं। अब तू चुपचाप अपना बैग उठा और दामाद जी जैसा बोल रहे हैं उनके साथ चली जा। मम्मी मेरी बात सुन लो ध्यान से, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, ये घर मेरा भी है। वो बात सही है बेटा, ये घर तेरा भी है, पर ये घर तेरा तब है जब तू ससुराल से खुशी खुशी यहाँ आए, झगड़ा करके नहीं। ठीक है, जा रही हूँ।
अच्छा मम्मी जी धन्यवाद, जा रहा हूँ मैं। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। तो अपना शगुन तो लेते जाते। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जब अगली बार आएंगे ना तब ले जाऊँगा। ठीक है बेटा। चलो। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने, जब भी आपकी बेटी ससुराल से झगड़ा करके आए तो उस बेटी का कभी साथ मत दे। ऐसे उसका ससुराल का घर बिगड़ता है। उसे समझाएं और उसे कोशिश करें कि वो अपने घर खुशी खुशी चली जाए। क्या ये बात सही कह रही हूँ? और अगर सही कह रही हूँ तो एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री राम।